जैसलमेर के करीब चूलू नामक एक छोटा सा गांव है। यह गांव भले ही सीमांत हो, लेकिन यहाँ के दिलों में भारत बसता है। हर धड़कन में देश, हर सांस में मातृभूमि। इसी गांव में पैदा हुआ था अर्जुन सिंह राठौड़, एक सीधा पर सुलगता हुआ नौजवान। उसकी आंखों में पिता की तरह देश सेवा का सपना था और दिल में दादा की कहानियों की आग। अर्जुन बचपन से ही अपने दादा रिटायर्ड हवलदार भीम सिंह की वीर गाथाएं सुनते आया था। वे 1971 के युद्ध के नायक थे। उन्होंने लोंगेवाला में पाकिस्तानी टैंकों के सामने मोर्चा संभाला था। अर्जुन को सबसे ज्यादा जो कहानी पसंद थी वो थी कैसे सिर्फ 120 जवानों ने पूरी पाकिस्तानी बटालियन को रोक दिया था। सैनिक बनने के लिए बंदूक से ज्यादा जरूरी है इरादा, दादा अक्सर कहते। अर्जुन का सपना भी सैनिक बनने का था। उसने 2 बार एनडीए और 1 बार सीडीएस का एग्जाम दिया, लेकिन दोनों बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया, एक बार मेडिकल में और दूसरी बार इंटरव्यू में। गांव में कुछ लोग ताने देते, देशभक्ति से पेट नहीं भरता अर्जुन, खेती देखो। लेकिन अर्जुन चुपचाप तैयारी करता रहा। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाना, बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग देना और खुद देशभक्ति की कहानियां लिखना, यही उसका जीवन था। उसने गांव के किशोरों के साथ एक स्वैच्छिक टीम बनाई थी, केसरी टोली। टोली का नाम उसने केसरी रंग से रखा, शौर्य और बलिदान का प्रतीक। टोली गांव के सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी रखती, पानी के संकट में मदद करती और खेतों की रखवाली करती। उनकी वर्दी नहीं थी, पर एक ही रंग की पगड़ी केसरी। अर्जुन की मां सरस्वती देवी एक सीधी सादी महिला थी। वो चाहती थी कि अर्जुन शादी करके बस जाए, लेकिन अर्जुन का एक ही जवाब होता, जब तक वर्दी नहीं पहनता मैं नहीं रुक सकता मां। गांव की लड़की सुहानी, जो अर्जुन के साथ स्कूल में पढ़ी थी, अब गांव की सरकारी शिक्षक बन चुकी थी। सुहानी अर्जुन को बचपन से चाहती थी, पर उसने कभी जाहिर नहीं किया। अर्जुन भी मन ही मन उसे पसंद करता था, लेकिन देश सेवा का सपना बीच में आ जाता। एक दिन गांव में कुछ अजीब हुआ। रात को गांव के पास कुछ ट्रकों की आवाज आई। सुबह खेतों में कुछ अजनबी बूटों के निशान मिले। अर्जुन सतर्क हो गया। उसने केसरी टोली को इकट्ठा किया और निगरानी बढ़ा दी। इसी बीच एक दिन गांव में एक नई गाड़ी आई। उसमें उतरी एक तेज निगाहों वाली महिला, मेजर अंजलि कौर। वो रॉ से थी, लेकिन उसकी पहचान गुप्त थी। अर्जुन को बुलाकर उसने कहा, हमें सूचना मिली है कि पाकिस्तान की तरफ से एक सुरंग बन रही है सीमा पार से सीधा आपके गांव के नीचे तक। आतंकियों का इरादा है जैसलमेर के किसी सैन्य ठिकाने को उड़ाना। अर्जुन स्तब्ध रह गया। हम आपके गांव की मदद चाहते हैं, अंजलि ने कहा। मैडम, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी है। देश से पहले मेरा यह कर्तव्य है कि मेरे खेत में कोई दुश्मन ना घुसे, अर्जुन ने उत्तर दिया। अर्जुन और केसरी टोली ने निगरानी और तेज कर दी। उन्होंने पुराने कुओं, बंकरों, सूखे रास्तों की जांच शुरू की। कई बार उन्हें रात को हलचल सुनाई देती, मिट्टी खोदने की आवाजें। एक रात अर्जुन खुद अकेले एक टीले पर गया। वहां उसे जमीन में कुछ कंपन महसूस हुआ। जब उसने ध्यान से देखा तो मिट्टी कुछ ज्यादा ही ढीली थी। वो समझ गया कुछ गड़बड़ है। अर्जुन रात को घर आता है, चुपचाप अपने कमरे में जाता है। दीवार पर टंगी अपने दादा की यूनिफॉर्म को देखता है और खुद से कहता है, दादा, आपने लोंगेवाला में दुश्मन रोका था। अब आपकी टोली का वारिस उसी धरती को फिर से बचाएगा, चाहे जान क्यों न चली जाए। अर्जुन ने उस रात जब रेत में कंपन महसूस किया था, तब उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वह जान गया था कि बात अब सिर्फ संदेह की नहीं रही। दुश्मन वाकई जमीन के नीचे से भारत की आत्मा को छलनी करने आ रहा था। अगले ही दिन वह मेजर अंजलि कौर से मिला। वह अब तक रॉ के सैटेलाइट और खुफिया रिपोर्ट्स की स्टडी कर चुकी थी। हमारा शक सही है अर्जुन, अंजलि बोली। आईएसआई ने जैसलमेर के नीचे 3.5 किलोमीटर लंबी एक सुरंग खुदवाई है। उनके पास पूरी तकनीक है और इस बार उनका मिशन है भारत में घुसपैठ करके सेना के कमांड पोस्ट को उड़ाना और पूरे देश में भय फैलाना। आपने यह बात अभी तक सरकार को क्यों नहीं बताई? अर्जुन ने पूछा।
बताई है, लेकिन ऊपर से आदेश आया है सटीक लोकेशन दो, तभी एक्शन होगा, और इसके लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। अर्जुन ने सर झुका लिया, मैं तैयार हूं। अगले कुछ दिन केसरी टोली के लिए परीक्षा के दिन बन गए। वे गांव के आसपास रेगिस्तान के हर टीले, हर खड्डे और सूखे कुओं की खुदाई करने लगे। अंजलि ने उन्हें नक्शा दिया, जिसमें संभावित सुरंग का रूट था पाकिस्तान के खैरपुर इलाके से निकलकर सीधे चूलू गांव के नीचे तक। गांव में इस गतिविधि को रेत संरक्षण परियोजना का नाम दिया गया, ताकि किसी को शक न हो। पर जैसे जैसे खुदाई बढ़ी, खतरे भी बढ़ने लगे। एक रात अर्जुन के सबसे करीबी साथी नफीस को किसी ने पीछे से हमला करके घायल कर दिया। उसके हाथ में एक अज्ञात चाकू का निशान था, पाकिस्तानी सेना में इस्तेमाल होने वाला मॉडल। मतलब दुश्मन पहले ही गांव में घुस आया है। अर्जुन का माथा ठनक गया। रॉ ने तुरंत एक ब्लैक ऑप मिशन तैयार किया। अंजलि, अर्जुन और केसरी टोली के 4 भरोसेमंद सदस्य करण, चांद, अब्दुल और वीरू गांव के एक पुराने बंकर से सुरंग की ओर जाने लगे। इधर दुश्मन की तरफ से भी हलचल शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तानी सीमा पार एक बंकर में ब्रिगेडियर हाफिज अबरार ने ऑपरेशन साया-ए-मौत का आदेश दिया था। उसका लक्ष्य साफ था, भारतीय सेना की जैसलमेर फॉरवर्ड पोस्ट को तबाह करना और वहां तिरंगे की जगह काला झंडा फहराना। हाफिज अबरार एक निर्दयी और चालाक आतंकी था। उसे सरहदों से नहीं, नफरत से प्यार था। आईएसआई ने उसे इस मिशन के लिए विशेष तकनीकी सहायता दी थी, ड्रोन सर्विलांस, थर्मल जैमर्स और गुप्त नक्शे। और उसके पास एक और ट्रम्प कार्ड था, एक गद्दार। भारत की तरफ से एक आदमी जो दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के कागजात देखता था, पैसे के लालच में दुश्मन को सूचनाएं दे रहा था। रॉ को शक था, लेकिन सबूत नहीं। एक रात अंजलि को एक एन्क्रिप्टेड कॉल आया। यह रॉकी के एक अंडरकवर एजेंट का था, जो पाकिस्तान में घुसा हुआ था। हाफिज अबरार ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। वो अगले 10 दिनों में जैसलमेर को हिला देगा। अगर तुमने सुरंग नहीं रोकी तो नतीजा भयानक होगा। अंजलि ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अब हमारे पास समय नहीं है, हमें सुरंग की लोकेशन आज ही फाइनल करनी होगी। सेना को बुलाने से पहले हमें सबूत चाहिए। अर्जुन ने टोली को 2 हिस्सों में बांटा। पहला दल निगरानी के लिए गांव के बाहर रात भर छिपा रहेगा। दूसरा दल उस पुरानी बावड़ी में घुसेगा जहां से कंपन की शुरुआत हुई थी। अर्जुन खुद दूसरे दल में गया। जैसे ही वे नीचे गए, एक सुरंग का छोटा सा रास्ता उन्हें दिखा। सुरंग काफी चौड़ी और ठोस थी, साफ था कि यह किसी आम गिरोह का काम नहीं था। अर्जुन ने जमीन से मिट्टी उठाकर सूंघा। यह मिट्टी जैसलमेर की नहीं है, यह आयातित कंक्रीट से बनी सुरंग है, बिल्कुल वैसे जैसे गाजा में खुदती है। उनकी खोज सही थी, पर तभी एक धमाका हुआ। सुरंग के अंदर एक माइंस बिछाई गई थी। कर्ण और अब्दुल घायल हो गए। अर्जुन ने उन्हें किसी तरह बाहर निकाला। यह अब सिर्फ एक सुरंग नहीं थी, यह दुश्मन का रण क्षेत्र बन चुका था। अगले दिन गांव के मंदिर में केसरी टोली की आपात बैठक हुई। अर्जुन ने कहा, यह लड़ाई अब सिर्फ सुरंग की नहीं रही, यह हमारी अस्मिता की है। अगर हम चुप रहे तो इतिहास हमें कायर कहेगा। मेजर अंजलि ने योजना बताई। सेना को लोकेशन देने से पहले सुरंग का जीपीएस डेटा चाहिए, माइंस की डिटेल्स चाहिए, और यह भी तय करना होगा कि क्या दुश्मन के कोई लोग गांव में घुस चुके हैं। अर्जुन और अंजलि ने एक साथ शपथ ली, जब तक आखिरी सांस है इस सरहद को दुश्मन के छूने नहीं देंगे। गांव की दोपहरें सदा ही शांत रहती थीं, पर आज हवा भारी थी, जैसे कोई छिपी हुई बुरी नजर सब कुछ देख रही हो। अर्जुन के मन में एक शक उभर रहा था। वो अजनबी जो गांव में घुसा था, उसका चेहरा पहले कहीं देखा हुआ लग रहा था। उसका नाम बताया गया, रहमत उल्ला खान, जो कि एक सीमांत गांव का व्यापारी है, पर उसका बात करने का लहजा, उसका चलना, सब कुछ ज्यादा ही सलीका वाला था। अर्जुन ने कर्ण और वीरू को आदेश दिया, उसकी हर हरकत पर नजर रखो, दिन रात।
वो कोई आम आदमी नहीं है। उसी रात गांव के एक बुजुर्ग की झोपड़ी में आग लग गई। केसरी टोली तुरंत पहुंची, आग बुझाई गई। लेकिन जब अर्जुन ने झोपड़ी के भीतर देखा तो उसे वहां कुछ अजीब चीजें मिली। वायरलेस सेट, नक्शे और एक पाकिस्तानी पहचान पत्र जो किसी माजिद इमाम का था। अब यह साफ हो गया, गांव में कोई आतंकवादी घुसपैठिया है। अर्जुन ने मेजर अंजलि को सूचना दी। रॉ ने तुरंत अपना ट्रैकिंग सिस्टम सक्रिय किया और एक लो सिग्नल ट्रैकर से रहमत उल्लाह की गतिविधियां जांची गईं। पता चला वह हर रात गांव के बाहर एक टीले के पास 3 से 4 घंटे रुकता है और मोबाइल सिग्नल अचानक बहुत तेज हो जाता है। अर्जुन और अंजलि ने एक प्लान बनाया। रात को केसरी टोली के कुछ सदस्य गांव में फैल गए। कुछ ने कैमरे लगाए और अर्जुन व क्या अंजलि छुपकर उस टीले की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा रहमतुल्लाह एक सैटेलाइट फोन से बात कर रहा है। फोन से आवाज आ रही थी, हाफिज सर, सुरंग का काम पूरा है, 3 दिन में विस्फोट होगा। जैसलमेर पोस्ट की रक्षा रेखा उड़ जाएगी, केवल आपका इशारा चाहिए। अर्जुन का खून खौल उठा। उसने वहीं से रहमत को पकड़ना चाहा, लेकिन तभी एक शार्प शूटर ने गोली चला दी। गोली अंजलि के कंधे को छूती हुई निकल गई। अर्जुन ने अंजलि को बचाया, लेकिन रहमत भाग निकला सुरंग की दिशा में। अब बात सिर्फ योजना की नहीं, जंग की हो गई थी। अर्जुन ने अपनी टोली को तैयार किया। गांव के नौजवानों को प्रशिक्षण देना शुरू किया गया। हाथ में बंदूकें नहीं थीं, पर सबके दिलों में देश के लिए आग थी। अर्जुन ने गांव की औरतों और बच्चों तक को सतर्क किया। महिलाएं भोजन के साथ नजरें भी रखती। बच्चे अजनबियों को पहचानना सीख गए। मेजर अंजलि के संपर्क से सेना की एक छोटी टीम, स्पेशल फोर्स, भी गांव के बाहर तैनात कर दी गई। लेकिन ऑपरेशन अभी भी गुप्त रखा गया। फिर आया वो दिन जब रहमत ने हमला किया। अर्धरात्रि का समय था। गांव के बाहर से ट्रकों की आवाजें आईं। 8 से 10 भारी सैन्य आतंकवादी गांव में घुसने लगे। उनका मकसद था सुरंग के मुहाने को साफ करना, विस्फोटक पहुंचाना और भारतीय सीमा के भीतर घुसकर केओस फैलाना। पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस बार गांव जाग रहा था। केसरी टोली ने मोर्चा संभाल लिया। गांव के बाहर खेतों में अर्जुन और वीरू ने कांटेदार जाल बिछाए थे। जैसे ही आतंकी आए, 2 ट्रिप माइंस फटी। आतंकियों में भगदड़ मच गई। मेजर अंजलि की टीम ने दूर से स्नाइपर फायरिंग शुरू कर दी। अर्जुन ने खुद रहमत का पीछा किया, जो अब सुरंग की ओर भाग रहा था। सूरज उगने से पहले की वह घड़ी थी जब अर्जुन और रहमत सुरंग के मुहाने पर आमने सामने आ गए। रहमत ने कहा, तुम्हारी टोली कितनी भी कोशिश कर ले, हिंदुस्तान को बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन बोला, देश को तोड़ने के ख्वाब देखने वालों को मेरी रेत निगल जाती है। दोनों में भयंकर मुकाबला हुआ, हाथों से, पत्थरों से, और अंत में अर्जुन ने रहमत के सैटेलाइट डिवाइस को छीनकर उसे जमीन पर पटक दिया। तभी रहमत ने बेल्ट से बम निकाला और कहा, या तो मैं जीतूंगा या हम दोनों मरेंगे। अर्जुन ने तुरंत रहमत को धक्का दिया, बम छीनकर उसे सुरंग के भीतर फेंका और जय हिंद चिल्लाकर वहां से कूद गया। धमाका हुआ, पूरी सुरंग अंदर से ढह गई। रहमत मर चुका था। अर्जुन को बाहर निकालने के लिए केसरी टोली दौड़ी। उसकी सांसें चल रही थीं, पर शरीर बुरी तरह घायल था। गांव की जीत, बचाव कार्य पूरा हुआ। गांव सुरक्षित रहा। भारतीय सेना ने अब अपना ऑपरेशन शुरू किया। आतंकियों के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ दिया गया। RAV को गद्दार की पहचान भी मिल गई। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय का एक क्लर्क पकड़ा गया। अर्जुन अस्पताल में भर्ती था। उसकी हालत गंभीर थी। गांव में शांति लौट आई थी, पर हर दिल अर्जुन के लिए धड़क रहा था। सुरंग नष्ट हो चुकी थी, दुश्मन की योजना विफल हो गई थी, लेकिन अर्जुन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। गांव में शांति लौटने लगी थी, पर सुहानी की आंखें अब भी दरवाजे पर लगी थीं। 5वां दिन, अर्जुन ने आंखें खोली। पहला शब्द था वतन। बच गया। मेजर अंजलि ने सिर हिलाया। तुम्हारी टोली ने इतिहास रच दिया अर्जुन, लेकिन लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है।
दुश्मन का आखिरी दांव, ऑपरेशन तबाही ए हिंद। रॉ से मिली जानकारी के अनुसार हाफिज अबरार अब अपनी आखिरी चाल चलने जा रहा था। एक बायोलॉजिकल वेपन जिसे वो दिल्ली में छोड़ना चाहता था। वायरस को एक ड्रोन के जरिए राजस्थान की सीमा से उड़ाकर राजधानी तक पहुंचाया जाना था। इसे रोकने के लिए एक ब्लैक ऑप्स टीम की जरूरत थी। अंजलि ने केवल एक नाम सुझाया, केसरी वीर यूनिट। अर्जुन ने अस्पताल से निकलने की जिद की। वह बोला, अगर ये मेरी आखिरी लड़ाई है तो मैं उसे बिस्तर पर नहीं, रणभूमि में लड़ूंगा। डॉक्टर मना करते रहे, लेकिन देश की पुकार के सामने कोई इलाज नहीं चलता। अंतिम अभियान, ऑपरेशन केसरी विजय। स्थान, पाकिस्तान के एक सीमावर्ती अड्डे में हाफिज अबरार ने वायरस डिवाइस को तैयार कर लिया था। एक अत्यधिक संक्रामक गैस जो हवा में घुलते ही 36 घंटे में 5 किलोमीटर तक जीवन नष्ट कर सकती थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर एक गुप्त अभियान को मंजूरी दी। यह पहली बार था जब एक किसान की टोली अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन का हिस्सा बनने जा रही थी। सीमा पार की कार्रवाई। एक रात अंधेरे में हेलीकॉप्टर से उतरकर टोली दुश्मन के इलाके में पहुंची। उन्हें एक पुराने किले की ओर बढ़ना था, जहां बायो वेपन स्टोर था। मध्यम ऊंचाई वाले चट्टानों से होकर टोली नीचे उतरी। हर कदम पर खतरा था, लैंड माइंस, ड्रोन सर्विलांस, पाक सेना की गश्त। पर एक एक करके सब पार किया गया। सुहानी ने दुश्मन के सिस्टम को हैक किया। कर्ण ने वायरस को डायरेक्टिवेट करने के लिए कोड जुटाया। लेकिन तभी हाफिज अबरार खुद सामने आ गया। मैं जानता था तुम सब आओगे और मैं तुम्हें यहीं दफन करूंगा। उसके पास एक रिमोट था जो वायरस को एक्टिवेट कर सकता था। अर्जुन और हाफिज के बीच आखिरी संघर्ष शुरू हुआ। धूल भरी हवा, गोलियों की गूंज, तलवारों की चमक, और अंत में हाफिज ने रिमोट दबाया। वायरस एक्टिवेट हुआ। अब केवल एक तरीका था, उस चेंबर को सील कर देना जिसमें गैस थी, ताकि वह बाहर न आए। अर्जुन ने कहा, सिर्फ मैं वहां घुस सकता हूं, सब बाहर जाओ। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया। मेजर अंजलि चिल्लाई, नहीं अर्जुन, बाहर आओ। पर अर्जुन मुस्कुराया। मां से वादा किया था, अगर मरूं तो देश के लिए मरूं। अर्जुन ने वायरस के कंटेनर को एक बम से उड़ाया और चैम्बर सील कर दिया। बाहर केवल एक धमाका हुआ और फिर एक वीर गति की चुप्पी। भारत लौटने पर अर्जुन को मरणोपरांत भारत केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गांव में उसकी प्रतिमा बनाई गई, जिस पर लिखा था, वो जो मिट गया वो मरा नहीं, वो केसरी वीर था। सुहानी ने रॉ की सर्वश्रेष्ठ डिकॉर्डर बनकर अर्जुन की विरासत को आगे बढ़ाया। मेजर अंजलि ने केसरी वीर ब्रिगेड की स्थापना की, एक टीम जो सीमावर्ती गांवों से युवा तैयार करती है। अर्जुन की मां सरस्वती देवी अब हर सुबह मंदिर में दिया जलाती है और कहती है, मेरा अर्जुन अब हर सूरज की किरण में है। वो सिर्फ बेटा नहीं था, वो भारत मां की आत्मा था। कैमरा आसमान की ओर झूम करता है। सूरज उग रहा है और रेत पर एक परछाई बनती है, केसरी वीर की परछाई।